सियापति रामचंद्र की जय। बोलिए शेरावाली मैया की जय। बोलिए आदिशक्ति भवानी माता की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू लाल देह लाली लसै और धरी लाली लंगूर वज्रदेव दानव दलन जय 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 कपीसुर जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावहु जासु कृपा निर्मल माति पावहु सुनि समुझहि जन मुदित मन मन मज्जहि अति अनुराग लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्राया बोली श्यावर रामचंद्र की जय। आइए दंडवत प्रणाम करथन प्रणाम स्वीकार करो। आइए बहुत ही सुंदर ये मानस गंगा जेमा हम सबला डुबकी लगाए के अवसर प्राप्त होते तो आइए तन मन दोनों एकाग्र चित कर रामचरित मानस में हम सब चलन काबर की रामचरित मानस ला गोस्वामी जी महाराज कथे राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चारु तुलसी सुभग स्नेह बस सिय परिवार रघुबीर बिहारू। संतो ये रामचरित मानस जो है वो सिर्फ कथा नो है कहे जाते कथा मन के व्यथा दूर करते ऐसा नहीं है रामचरित मानस। तो आइए जिंदगी में दुख कौन ला नहीं हुए हर व्यक्ति ला दुख होते और दुखला यदि दूर करना है तो वो कर लिए कथा सुनना आवश्यक है। और स्वयं साक्षात जगत जननी माता जेखर वंदना गोस्वामी जी महाराज करते हुए कथे जनक सुता जग जननी जानकी। अरे भाई जिन माता स्वयं जगत के जननी है हम सब जेखर बालक और बालिका संतानन वैसन माता जगत जननी हमारे सामने साक्षात विराजित है। और साथ साथ भगवान राम की कृपा काबर के बिना कृपा के रामचरित मानस काखरो भाग्य में नहीं मिले और हम सबके सौभाग्य है कि हमला ये रामचरित मानस मिले हैं। तो यहाँ उपस्थित समस्त संतगण जिन आज सौभाग्यशाली हो जिनना राम कथा सुने के अवसर प्राप्त होते आप सभी ला बारंबार धन्यवाद कि ऐसा निर्मल गंगा में हम सब लाए के अवसर प्राप्त हो है। गोस्वामी जी कथे राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चारु। अरे ये राम कथा मंदाकिनी नदी रूपी है और यही राम कथा रूपी नदीला हम सबला अपन चित्त में बहाना है। और चित्त में बहा करके जितना भी प्रकार के विकार है ज्यादातर हमारे मन में का रहते काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये सब रहते ना यही सब विकार ला दूर करना है। और दूर करके राम कथा रूपी मानस गंगाला चित्त में प्रवाह करके हम सबला भगवान के चरण कमल तक जाना है। आज तक हम राम कथा पढ़ा थन सुना थन देखा थन पर कभी आप जाने के प्रयास करो कि ये राम कथा से का लाभ होते। सत्संग तो करत हन लेकिन का लाभ होते। तो आज रामचरित मानस में सत्संग के लाभ बता है। तो हम 3 चरण में एक चर्चा करबो। पहली सत्संग का हरे दूसरा सत्संग कैसे करना चाहिए और तीसरा सत्संग से का लाभ होते। तो सत्संग के बहुत सुंदर से वंदना के माध्यम से दोहा के माध्यम से हम सब ला बताए प्रयास करें गोस्वामी जी महाराज कि सुनी समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग और लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। तो आइए संत समाज के महत्व का है संत किथे काला और संत के संग रहे से हम सब ला का लाभ होते चर्चा करबो सुंदर से एक भजन के पश्चात। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।
भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। काबर ये हमार मनुष्य के मानसिकता है कि हमार मन में कहीं न कहीं माया है। तो जब कोनो व्यक्ति कीबे नहीं भगवान के कथा पूजा कर, भगवान के भक्ति कर, त जे नास्तिक रही जेन भगवान न नहीं माने ते सबसे पहले ही प्रश्न पूछी का होएगा भगवान के पूजा करे से। और यहाँ आप सब बैठे हो मतलब आप सब भगवान के पूजा करते हो और आप सब जानत हो कि भगवान के पूजा करे से, भगवान के भक्ति करे से का होती। जैसे कल के दिन में भगवान शिव जी के मंदिर में एक जन आदमी नहीं दिखत रही, नहीं एक जन नहीं दिखत रही, लेकिन अब लाइन लगा खड़ा होल पड़ते। तो कहीं ना कहीं हमला कुछ तो मिला थे, काबर की आज के समय में हर एक व्यक्ति स्वार्थी है। अगर मैं काखरों से जुड़े हो तो मैं भी स्वार्थी हूँ, अगर आप काखरों से जुड़े हो तो आप भी स्वार्थी हो। यहाँ तक के भगवान हम नहीं छोड़नगा, भगवान से भी जुड़े हन तक काबर काबर की हमार और हमला भगवान से कुछ ना कुछ चाहिए। तभी तो भगवान के मंदिर के पहला सीढ़ी चढ़थन और भगवान से मांगे शुरू कर देथन, भगवान हमला ये चाहिए, भगवान हमला वो चाहिए। तो का है ये स्वार्थी तो है। तो जब कोनो कबे ना सत्संग कर भैया, सत्संग ल सुनगा, सत्संग कर, तो सबले पहले इंसान ही के सत्संग से काय मिलते। तो गोस्वामी जी महाराज ये रामचरितमानस में सत्संग के अर्थ बता है और कहे कि मज्जन फल पेखी तत्काला काक होई पिक बकहु मराला। अतना चमत्कार है ये सत्संग माँ कि पल भर में कौवाला जो है, पल भर में कौवा के आवाज ला कोयल के आवाज में बदल देते। आपका मान हूं आप नहीं मानो ना तो आज एक प्रैक्टिकल कर लेना। आज यहाँ पे राम कथा में सच्चा हृदय से एक मनोकामना रखना,
एक भाव रखना भगवान के चरण कमल में, और वो भाव ऐसे रखना ताकि भगवान से सीधा रिश्ता जुड़े। और आप ये कथा मंच में एक भी कामना अगर दिल से भगवान से मांग लूँ ना, तो मैं बिल्कुल कहा था आपके मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। पर ऐसने नहीं जैसे मैं भगवान के परीक्षा ले तो ले दिहित नहीं, ऐसे नहीं, एकदम मन से। ये सत्संग के प्रभाव में संतो आप करके देखना। व्यक्ति के जीवन में अनुभव ही सबसे बड़े चीज है ना, हम वो चीज ला अनुभव करे हैं। आप बिल्कुल ये मान लो कि ये कथा स्थल में आप एक बार भगवान से कुछ कह कर देखो, प्रेम के साथ में, निस्वार्थ भाव से। अब मैं निस्वार्थ भाव कह दे हो तो मांगे के लायक कुछ रही नहीं, अगर रही भी तो का केवल और केवल भगवान रही। यही तो है सत्संग के महिमा। तो सबसे पहला प्रश्न की सत्संग का है, तो गोस्वामी जी महाराज बताते, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। का ये संत समागम? तो जैसे तीर्थ होते नहीं गंगा मैया, वही प्रकार से ये संत समागम है, रामचरित्र मानस है संतो। हम गंगा नदी नहाए बर कतना उतावला रहन ना, इलाहाबाद जाए बर, इलाहाबाद में चल देते हैं भगवान, हमरो किस्मत रहती त तीरथ भरत ला घूम लेते, ऐसे सोचथन है नहीं। और का करथन? गंगा नदी में जाग डुबकी लगाथन और डुबकी लगा के निकल जथन। मन में ये सोचथन सबो पाप कट गए। तो आप मोल बताओ, जिन दिन गंगा नदी नहा काय हो खरबा देखो ठन पाप नहीं हुए। अरे सबके जीवन में होएगा, सबके जीवन में छोटे मोटे पाप होते रहते। हम खुद गंगा नदी नहा कान कतनों पाप कट डरे होबो, तब मैं कहूँ कि मैं गंगा नदी नहा का हूँ, मैं कोठन पाप नहीं करे, तो हो सकते का? नहीं हो सके। आप सब भी गंगा नदी नहा के बैठे हो, तो वो गंगा वो तीर्थ में जाए बर हमला का करे लगी? हमला पैसा चाहिए, हमला समय चाहिए और संगवारी चाहिए। लेकिन ये रामचरितमानस ला भी तीर्थ कहे गए कि मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। हाँ, ये रामचरितमानस भी तीर्थ है। अंतरत ना है कि वो तीर्थ में हमला जाए ललक थे, और ये तीर्थ में हमला कहीं जाए की जरूरत नहीं। ये तीर्थ हमारे पास है, जो जग जंगम तीर्थ राजू। वो तीर्थ में रेंग के जाए लगते, ये तीर्थ हमारे साथ घूमते, कितना फायदा है देखो। अब तीर्थ काला बोलते, यू प्रश्न आते नहीं मन में, तीर्थ काला बोलते। गंगल तीर्थ समझ गए, गंगल भी तीर्थ काबर बोलते। तो तीर्थ वो स्थान ला बोलते जहां पे 3 नदी के संगम है। आप मन इलाहाबाद ला जाना तो राजीव ला तको तीर्थ कहे गए। जैसे कोनो स्वर्गवासी हो जाते तो ओखर हड्डिल धर के जाते नहीं राजीव, तो तीर्थ में जाते, तो राजीव ला भी तीर्थ कथे। तीर्थ कथे काबर? तीर्थ एखर सती कथे काबर की वहां 3 नदी के संगम है। काका? गंगा, यमुना, सरस्वती। 3 नदी के संगम जहां है वो जगह ला तीर्थ कहे जाते। वही प्रकार से ये रामचरितमानस में भी 3 नदी के संगम है संतो। काका? तो राम भक्ति जहां सुर सरी धारा, सरसही ब्रह्म विचार प्रसारा। संतो, राम भक्ति रूपी गंगा, कर्म रूपी यमुना और ज्ञान रूपी माता सरस्वती, ये रामचरितमानस में हमला मिलते। भक्ति, ज्ञान, कर्म, ये 3 चीज अगर हमारे जीवन में आ गए ना, तो हमला वोखर प्राप्ति हो ही जेखर प्राप्ति बर हम ये मानव जीवन लब पाए हैं। का? लहही 4 फल अथत तनु, साधु समाज प्रयाग। 4 तत्व जिला पाए बर हम ये संसार में आए हैं, ये मानव तन ला पाए हैं। अब ये 4 फल का है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चारों हम आगे चर्चा करबो। तो आइए राम कथा में जुड़े के प्रयास करन, सत्संग में जुड़े के प्रयास करन, काबर की यही राम कथा हम सबके मन के व्यथाला दूर करे। तो आइए चलन पुनः एक छोटे से भजन की ओर, तत्पश्चात रामचरितमानस में चर्चा करबो। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ।
बरगे दिया वो जग जोते हो माँ। ओ मैया बरगे दिया वो जग जोते हो माँ। घर घर दिया माता
रामचरितमानस को। गोस्वामी जी महाराज बताते हैं सत्संग का है, तो जैसे मैं आप सभी के समक्ष रखे हूँ कि सत्संग जो है वो चलता फिरता तीर्थराज है। अब मैं कहूँ गंगा नदी धर के लानो तो वो हो नहीं सके, वो तो वही डान बही जेती बहा थे, हमला होती जाए लगी नहीं। लेकिन ये रामचरितमानस ऐसे चलता फिरता तीर्थराज है, जिन रामचरितमानस ला हम स्वयं धर के जहाँ चांद वहां लिख सकते हैं नहीं। और आजकल तो हर घर में रामचरितमानस है, हर घर में रामचरितमानस है, और नहीं है तो आप रखो। काबर ये रामचरितमानस में इतना शक्ति है संतो कि आप लोग कहीं जाए के जरूरत नहीं है, आप यही कथा के रसपान करो। जैसे आप शिव जी देखो, आज के समय में ऐसे हो गए हैं कि हर कोई के घर में शिव पुराण चलते नहीं, 1 बजे से लेके 5 बजे तक, 1 बजे से लेके 4 बजे तक, 2 बजे से लेके 5 बजे तक सभी के घर में का चलते शिव पुराण, शिव कथा सब सुनते। आप सभी जानते हो कि शिव जी राम जी ला आराध्य मानते और राम जी शिव जी ला आराध्य मानते। मानो दोनों एक सिक्का के पहलू है। जैसे 1 रुपया सिक्का या कोई नोट है नहीं, ता एक दहन 1 रुपया छपे रहते और दूसरा तरफ या तो धान के बाली के जो है चित्र छपे रही, या तो सिंह के चित्र छपे रहते नहीं। आप कहूं वो सिक्का के एक ठन ला, एक पहलू ला अगर मैं घिस दूं, प्लेन कर दूं एकदम चिक्कन, एक डहन छपे रही, तब वो सिक्का चल ही का नहीं चले। जैसे ये नोट है, अब ये नोट के एक डहन ला मैं पूरा प्लेन कर दूं, कुछ नहीं रही, कोरा कागज रही, अब ये डहन छपे रही, अब ये नोट ला मैं चला हूं तो चल ही का नहीं चले नहीं। उसी प्रकार से हमारे जीवन में शिव और राम है। ये शिव राम जो है वो हमारे जीवन के आधार है। हम कहूँ कबो भगवान शंकर ला माना था, राम जी ली मानन, हम कहूँ कबो राम जी माना था, शिव जी मानन नहीं मानन, तो ये नहीं चल सके भैया। जैसे एक तरफ कोरा नोट नहीं चल सके, वही प्रकार से जीवन में शिव और राम के बिना यह जीवन नहीं चल सके। और ये राम कथा ऐसे कथा है जेला स्वयं शिव जी माता पार्वती ला सुनाते। और सोचो वही राम कथा ला हम रसपान करत हन। जैन राम कथा ला सतयुग में, जैन राम कथा ला जिन्हें त्रेता युग में स्वयं भगवान शंकर माता पार्वती ला सुना है, काकभूषुंड जी गरुड़ जी ला सुना है, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि ला सुना है, और स्वयं रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत समागम के बीच में बैठ करके सुना है ये रामचरितमानस। सोचो आज वो रामचरितमानस ला हम बैठ करके सुना था, कितना सौभाग्यशाली है। अब एक और बता दूं, ये पूरा आपके गांव में का अतने जन हुई, अतने जनसंख्या हुई नहीं, अतना जनसंख्या हुई कि पूरा मैदान भरा जाए नहीं। लेकिन यहाँ हर कोई आ पाए का नहीं, आ पाए केवल कुछ ही आ है। तो ये जेना है ना, यही सौभाग्यशाली है। काबर की आप सबके हाथ के रेखा में आज के कथा लिखा है, नहीं लिखा रही थी आपके कर्म में, ये नहीं लिखा रही थी तो आप जो है यहाँ बैठे नहीं रहते हो। जैसे बाकी मन घर में ले सुनत नहीं, अब आप मन आए हो तो आजू बाजू को चिल्लाए नहीं होगा, चल वो फलानी राम कथा सुने जाबो, ऐसे तले निया घर के मन कोनो नहीं है तेजा महुल घर ला देखे लगी, ऐसे कथे नहीं। तो आप एक बात बताओ, घर ला कोनो उठा के लेके जाही का? घर ला देखे लगी ऐसे कथे नहीं, घर ला कोनो उठा के लेके जाही नहीं ना। तो ये केवल हमार कर्म है। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं तो हमार कर्म के फले, तो आप जितना हो वो सब सौभाग्यशाली हो कि आप सब ला राम कथा सुने के अवसर प्राप्त होते। अरे जैन राम कथा ला सुने बड़े 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 देवता मन तरस गए जब भगवान श्री रामचंद्र जी ये संसार में जन्म लेके आई, तो मानो देवलोक में कोलाहल मच गए कि जेखर मालिक जेखर मुखिया संसार में जात हो, हम का करबो हर रही के। देवता मन कथे का करबो भैया, हमार तो मुखिया नीचे जात का संसार में जात है। तो ब्रह्मा जी कथे चलो वो खरीद तिरन उहिल पूछू। राम जी तिरन की राम जी बोलिस प्रभु आप तो संसार में जात हो, हम कैसे करबो आपके बिना। कबर घर के मुखिया नहीं रहे तो घर कैसे हो जाते, घर छिही भी हो जाते। घर के मुखिया जब संसार में आ गए तब जम्मो देवी देवता गोहार लगे कि प्रभु तय संसार में जाता हम का करबो। प्रभु कहते तहु मना जाओ।
तो देवता मन कहते हमन कैसे आम होगा, हमन तो अमरत्व वाला प्राप्त कर चुके हैं, अमरता वाला प्राप्त कर चुके हैं। तो राम जी कहते अरे काबर नहीं होगा, आ सकते हो, आप भी आ सकते हो, माध्यम लेके आओ। अब वो माध्यम का है, तो वो माध्यम है केवल और केवल मनुष्य, मनुष्य ला माध्यम बनाओ। तो राम जी के बात ला सुन के जब वो देवता मन कहते ठीक है, तो कोनो देवता मनुष्य के हाथ में, कोनो देवता मनुष्य के जीभ में, कोनो देवता मनुष्य के आंखी में, कोनो देवता मनुष्य के कान में ऐसे आकर के विराजित हो गए। काबर विराजित हो है, एक हर से विराजित हो है, काबर की ये मनुष्य जब कलयुग में रामचरितमानस के पाठ करे तो रामचरितमानस के कथा ला हम कान से सुन के भगवान ला प्राप्त करन, मुख से जयकारा लगा के भगवान ला प्राप्त करन, हाथ से ताली बजा के भगवान ला प्राप्त करन, और तो आंख से दर्शन करके भगवान ला प्राप्त करन। तब आप ला बार बार कहे जाते भगवान के जयकारा लगाओ, भगवान के नाम के सुमिरन करो, भगवान के नाम ला मुख में लो, भगवान के नाम के श्रवण करो। काबर कथे ये खरे सती कथे। अब कहूँ हम ये सब नहीं करबो ना, तब का हो जही, तब हमार जीवन के कभी उद्धार नहीं हो सके। औ तो जिन देवता मन बैठे हो उहु मन की दी फोकट आए ने खर शरीर में गा एक कन भक्त भगवान के भजन नहीं करे। अब हम मनुष्य का सोचते लेना अभी जीवन पड़े है, इसे कथन नहीं लेन गा भगवान के भक्ति करे बर अभी जीवन पड़े है। अरे भैया जीवन कब खत्म हो जाए खर कोई बेला विचार नहीं है। आज मैं बने बने हो पता चला थे काली जीवे ही नहीं करूँ तब भला, तो राम के कथा पर आ जाओ काली मत देखो। भगवान नहीं कहा है तब मोर नहा धो तभे मोर नाम लरट, बिल्कुल नहीं कहा है। भगवान केवल एक चीज कथे, वो कहा आप मन में केवल मेरा नाम रटते रहो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मोर कथा कहो, मोर कथा सुनो, आपके उद्धार हो जाए। तो ये सत्संग से हम लोग का मिलते, उद्धार ही मिलते। तो सत्संग का है चलता फिरता तीर्थराज, ये चलता फिरता तीर्थराज में हम सब डुबकी लगाए के आज अवसर प्राप्त हुए। तो आओ ये मौका ना गंवाते हुए हम सब सत्संग के बहती हुई गंगा में सुंदर अपन आप ला डुबो दें, ताकि पाप नहीं कटे, पाप नहीं कटे, लेकिन हाँ पाप के संख्या जरूर कम हो ही। काबर कर्म में लिखा गए पाप हा, और ये अगर लालच में आप भक्ति करो कि मोर पाप कटी, तो पाप नहीं कटने वाला। पर अगर आप सानिध्य में रहो, कथा के सानिध्य में रहो, तो विचार जरूर बदल जाए, और विचार बदल ही तो पाप के संभावना एकदम कम, और एक समय बाद जीरो एकदम कम हो जाए। पापे नहीं करो आप, हर समय जब मुख में राम के नाम रही तो का जीवन में कभी पाप हो ही नहीं हुए। तो ये सत्संग ऐसे तीर्थ है जिन हर व्यक्ति बदल देते। आप लोग कहीं जाए के जरूरत नहीं है, आप घर में रहो, रोज राम कथा पढ़ो सुनो, आपके जीवन के पाप कटे तो नहीं, लेकिन हाँ पाप बंद हो जाही, और वही दिन ले सुमार्ग सुकर्म शुरू हुई। और जिन दिन आपके जीवन में सत्कर्म शुरू हो गए ना, तो वो दिन भगवान से मिले बर कोनो नहीं रोक सके आपला। तब भगवान से कौन नहीं मिलना चाहे संतो, भगवान से तो हर कोई मिलना चाहते। तो भगवान से मिले के मार्ग का है, तो गोस्वामी जी महाराज यही मार्ग बताते। रामचरितमानस ही सबसे बड़े मार्ग है जेखर माध्यम से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तभी तो हमारे सामने ये राम कथा रूपी मानस गंगा रखे है, 7 सीढ़ी रूपी 7 कांड रखे है, और अलग अलग संत के माध्यम से हम तक ये राम कथा ला पहुँचाए के अवसर मिले हैं। तो आइए हम सब राम कथा के माध्यम से अपन जीवन के विकार ला, अपन मन के विकार ला दूर करते हुए सुंदर पूर्ण जीवन ला ही राम कथा में न्यौछावर करे के प्रयास करें। चलिए पुनः एक छोटे से भजन, तत्पश्चात रामचरितमानस में चर्चा करबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ।
सियापति रामचंद्र की जय। आइए संतो बोल स्वामी जी महाराज आगे रामचरित
मानस के माध्यम से बताते। सुनी समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहई चारि फल छत तनु साधु समाज प्रयाग। ये जो रामचरित मानस है, ये जो सत्संग है, वो चलता फिरता तीर्थराज है। तीर्थराज काला बोलते हैं, आप सभी श्रवण करत रहो कि जहाँ ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों के संगम होते वो लगते तीर्थ। अब ये तीर्थ तो समझ आ गए, लेकिन जब आप सत्संग करथन तक कैसे करना चाहिए ना। जैसे आप सब कथा के माध्यम से सुने हो, पहली कोनो नहीं जाना त्रिसे कि भगवान शंकर के पूजा अर्चना कैसे करना है, पहली कोनो नहीं जाना त्रिसे कि कैसे जल चढ़ाना है, लेकिन आज सब ला नियम पता है। कहीं ना कहीं कोनो ना कोनो माध्यम से हम सब ला नियम पता है। वही प्रकार से सत्संग करे के भी नियम है। अब ऐसे मत सोचू सत्संग करे के नियम बहुत भारी तो नहीं होही, ना ना, एकदम आसान है। कैसे? तो सुनी समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। जैसे हमार महतारी मन के हमेशा एक ठन काम रथे, जब भी कोनो काम ला करही, बर्तन मांझी त छक चक चक ले, अच्छा ताकत भर लगा के मांझते, एकदम चकचक ले दिखते बर्तन। कपड़ा धोही तो अच्छा घस घस के कपड़ा धोते, नहीं एकदम चकचक ले दिखते। वही प्रकार से जैसे हमार महतारी मन बने घस घस के काम करते ना, वैसने ही ये राम कथा ला भी हमला का करना है, राम कथा के पानी द्वारा हमार मन ला घसना है। जब तक घसबो नहीं तब तक चमक नहीं आई। जैसे दियल बनाते तब दिया ला कलर करते, घसते नहीं, ताकि ओम चमक आए। जैसे तांबक लोटाए, अगर ओम चमक लाना है तो ओला अच्छा से घसे लगते। वही प्रकार से ये मन के विकार ला दूर करना है। तो कैसे करना है? सुनी समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। मन ला मांझना है। मांझना कामा है भाई, मन ला धोना है। ऐसे की दिहू तक का करूं, मन कदे मेर होते। अब ये मन ला धोना है मतलब का पता भैया, ऐसे एक जग पानी डाल के की दिहू ता मन धोवा के ऐसे के, तो ये तन धोवा ही, मन नहीं धोवाए। मन धोवा ही कैसे? तो राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चिच्चारू। एक हर से ही कहे है काबर की ये मन हमारे शरीर के अंदर है, और मन ला कहू धोना है तो रामचरित मानस के माध्यम ले लगे। अब मन धोवा ही कैसे? तो आप मन एकदम अच्छा से जानत हो, जब एक छोटे से लड़का ला हम पालथन, जैसे आप सब माता पिता यहाँ बैठे हो, एक छोटे से लड़का ला जब हम पालथन, पाल के बड़ा करथन तो ओला संस्कार देथन। संस्कार जैसे देथन वैसे वह संस्कार सीखते। जैसे लड़का कार्टून देखत बड़े हो ही तो वो कार्टून असन बने, जैसे लड़का पिक्चर देखत बड़े हो ही नहीं तो वो हीरो हीरोइन बने, और कहूँ लड़का कथा सुनत बड़े हो ही ना तो वो वही मार्ग में जाए। तो कहीं ना कहीं कुम्हार हा माटी ला जैसा नाकार देते वैसा नाकार बन करके तैयार होते। वैसे ही हम सबके विचारे हमला जैसे दिखाही हम वैसे अपन जीवन में उतारबो। जैसे कथे ना, जैसन दृष्टि वैसन सृष्टि। आजकल के समय जिला कलयुग कहे गए, कलयुग में कहे जाते कि आजकल एक साथ एक ही उम्र के विपरीत मतलब लड़का और लड़की घूम नहीं सके। नहीं, आज के 1 सदी कहा तो कबर के यहाँ पे नौजवान भाई बहन सबू बैठे हैं, और सबके लिए जानना जरूरी है। काबर एक जगह एक साथ नहीं घूम सके, काबर की लोग की सृष्टि वैसने बन गए, विचार वैसने बन गए कि आज एक साथ एक हम उम्र भाई बहने भी नहीं घूम सके। काबर की लोगन सोचते। अब जिन बिंदास है का सोचैया मला सोचन दिन भैया हमला का करना, हम तो भाई बहनी है ना। काबर वो सोचते, कहीं ना कहीं ओखर दृष्टि वैसन है। और सबसे जरूरी है आज के समय में नजर, दृष्टि। अरे आप दृष्टि ला अच्छा तो रखो। हम कतना कथन सब में भगवान ला देखो, सब में भगवान ला देखो। दिखते का भगवान? हाँ दिखते, कोई नहीं दिखे। काबर नहीं दिखे? हम चाहबे नहीं करना। हम बिल्कुल नहीं चाहन कि हमला सामने के अंदर ब्रह्म दिखे, नहीं चाहन हम तो स्वार्थ देखथन। अरे जैन हमार काम आगे वो हमार लायक है, जिन नहीं है तिल छोड़ो भैया। ये तो सबसे जरूरी है हमार दृष्टि ला बदलना। जब तक दृष्टि नहीं बदलनी ना तब तक हमार विचार नहीं बदल सके। और दृष्टि कैसे बदलना है, विचार कैसे बदलना है? अच्छा चीज देखो। देखो आप सब मंदिर जाते हो,
एक चीज अनुभव करे, वो आपके जीवन के वास्तविक घटना, वास्तविक चीज में बताना चाहता हूं। आप कभी मंदिर में जाकर के जब भगवान के चेहरा ला देखते तो कैसे प्रतीत होते, का लगते? ऐसे लगते जनो मनो देखते रहा, जैसे लगते नहीं जैसे घर में लड्डू गोपाल है, सब घर हुई बहुतायत, सब घर लड्डू गोपाल हुई। और अक्सर का है लड्डू गोपाल के सेवा भी हम करथन, आप सब सेवा करत हो। जब लड्डू गोपाल ला हम तैयार करथन, नहीं सुंदर काजर पाउडर लगाथन, चंदन टीका लगाथन, और जब भगवान ला देखथन कत्ते सुंदर लगते, ऐसे लगते प्रभु तोल देखते च रहा हूं, तोल देखते च रहा हूं, है ना? तो मन कैसे हो जाते? मनमोहित हो जाते। तो सुंदर सुंदर चीज देखू तो सुंदर सुंदर विचार आएगा, और कहूं दृष्टि लेकर ऐसे करे तहन विचार गड़बड़ा गए। तो गोस्वामी जी की ही विचार ला तो मांझना है, जिन दुर्विचार है ओला मांझ के सदविचार लाना है। वो कैसे लाही? तो वो भगवान के कथा सुने से, भगवान के चेहरा ला देखे से, रात दिन मनन चिंतन करे से। देखो हम आंख बंद करके जल्दी जल्दी कोनो भगवान के मैं नाम लेवत हो, आप चेहरा देखो, दिखी नहीं दिखे? मैं कहूँ आंखी बंद करे हो, आप सब आंखी बंद करो, और मैं कहूँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कृष्ण भगवान दुर्गा मैया, ऐसे नाम लूँ ताही का नहीं आई। और अभी की जब सलमान खान शाहरुख खान ऐसे की फटफटा दी नहीं चेहरा, काबर काबर की हम ओला रोज देखा था, जल देखना चाहिए तेला नहीं देखा था। यही विचार है, यही सृष्टि है, यही दृष्टि है। अरे दृष्टि बदल के तो देखो, पूरा संसार भगवान में नजर आई आपला। कोशिश तो करो, भगवान ला माने नहीं। अरे जैन मंदिर के सीढ़ी नहीं चढ़ाती से भैया, आज मैं देखता हूं मंदिर के सीढ़ी पे खड़े हुए पर जगह नहीं रहा है। मतलब वो इंसान जैन कभू सोचे नहीं रही ना, वो अपन जीवन में कैसे करते? पानी चढ़ाते भगवान शंकर में, सोचो वो बदल गया, वो चीज बदल गए। तो फिर भगवान ला मन में लाए के विचार काबर नहीं बदले, वो भी तो बदलना चाहिए ना। ये सत्संग के महिमा है, सत्संग में इतना शक्ति है कि आपके विचार ला बदल सकती। कैसे? तो सुनी समुझई जन मुदित, भगवान की पहली सुनो का कहा तेरा, ओखर बाद समझो, सुनी समुझई, सुनो फिर समझो, मन मुदित, मन तक जान दो ये बात ला, ओखर बाद मन मज्जही अति अनुराग, तब फिर मन ला मान जाओ। और जब मन ला मांझू ना तब का हो ही लहही चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। और जब आपके मन मंजा जही, जबकि आपके मन के सडविकार दूर हो जही, तब जाके आपला ये चार फल जेल फल ला पाए बर हम ये मनुष्य जीवन ला धारण करे हन, वो सफल हो जही। आज के समय में कोनो पूछबे तो जीवन के सार का है, मनुष्य जीवन के सार का है, तका कथे कुछ नहीं। कोनो की बे नहीं का बन का आएगा तो जीवन के सार कुछ नहीं। कोनो पूछबे मोर जीवन के तो जीवन के लक्ष्य का है, कथे मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, ये तो जीवन ला केवल चलाना है, लेकिन जीवन के आधार का है। कोनो ला पूछू तो आज अपन जीवन के आधार कोनो नहीं जाने, पर वास्तविकता तो ये है कि जीवन के आधार केवल एक है, वो है राममय होना, राम को पाना। राममय होए बर का करे लगी, राममय होए बर राम कथा के सानिध्य ले लगी। काबर की कथे ना कि माँ के गर्भ से जन्मा बच्चा इंसान बन जाता है, सत्संग ना मिले तो वह बच्चा शैतान बन जाता है, और वही बच्चा सत्संग के सानिध्य में रहे तो भगवान बन जाता है। काबर राम जी भी तो कार्य हिस भैया, मनुष्य तो रहीस ना, विप्रधेनु सुरसंत हिता लिन्ह मनुजा अवतार। अरे मनुष्य के अवतार ही लेके आए, कभी सोचो भगवान ला मनुष्य के अवतार लेके काई जरूरत रही, वो भगवान रूप में आती, रावण ला मारती, चल देती। लेकिन कहीं ना कहीं हमला एक सीख देना चाहत रही, कहीं ना कहीं हमार मन में कुछ बात छोड़ना चाहत रही से। अब वो बात काए, वो सीख काए, वो राम जी के उद्देश्य काए, जेखर कारण आज मानव के जो है रूप ला लेकर के ये संसार में आए। चर्चा करबो एक सुंदर से भजन, तत्पश्चात बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरतु प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ।
टूट के पाना गिरे, देखो भुइया बजे। तारा होके सुनाना ये पाना के बिना ना, तारा होके सुनाना ये पाना के बिना ना, तारा होके सुनाना ये पाना के बिना ना, तारा होके सुनाना ये पाना के बिना ना। डाल टूट के पाना गिरे, देखो भुइया
सियापति रामचंद्र की जय। आइए संतो चलन पुनः रामचरित्र मानस की ओर। चर्चा करत रही कि ये जो सत्संग है, ये जो राम कथा है, ओमा हमला कैसे करना है, मनला मांझना है। सुनी समुझई जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, यानी कि मनला मांझना है। कैसे मांझना है? त राम कथाला सुन करके ही मन के विकार दूर होही। अच्छा अच्छा बात सुनबो ता मन में भी अच्छा अच्छा बात आई। फिर लहही चारि फल छत तनु साधु समाज प्रयाग। गोस्वामी जी महाराज बताते कि सत्संग तो कैसे करना है तो पता चल गया, मन से करना है। अच्छा मन से कैसे? अब मन से कहे कि मतलब हमन सबो जन ये मेरे जतना जन बैठे, मैं थोड़ी ना कहूँगा ऐसने बैठे की के सब के सब जाना थे हमन मन से बैठे हैं। लेकिन वास्तविक में इतना संख्यम कोनो मन से बैठे का मुश्किल से 50 जन। अब कैसे पूछो? ज्यादातर हमार महतारी मन के मन में घर के काम बुता रहते नहीं। इतना टाइम खाए के बेरा हो गए, इतना टाइम सूते के बेरा हो गए, इतना टाइम बर्तन मांजे के बेरा हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं आधा महतारी मन के मन वही डान जाए हो। 9 साढ़े 9 बज गए जाथन खाना खाबो, या इतना टाइम तो सूते के बेरा हो गए। ये मन में बात आते नहीं। तो आप मन से बैठे हो ना? ना, केवल तन ही है यहाँ पे। भैया मन के भी मन में अब बड़कन बात हुई, अरे गुटखा खाए टाइम हो गएगा, चल 5 ठेलम जाबो है नहीं। तो बहुत सारा ऐसे सबके मन में विचार है। तो हर कोई मन से बैठेगा? नहीं बैठे भैया, केवल तन से बैठे हैं। तो देख लो, मैं तो कथा कहा था, मैं कथा कहा चल दूँ, कल ये बेरा ही का, कल तो बेरा ही, लेकिन ये राम कथा ही का नहीं आए। कहे के मतलब ये कि हर समय एक जैसे आपला नहीं मिले, तो जोन समय मिला थे ना ओखर बिल्कुल मौका के फायदा उठाओ। अगर अवसर आपला प्राप्त हो है कथा सुने के, तो कथा जरूर सुनो। कैसे सुनो? मन से। अगर मन से नहीं सुनूं तो कैसे हो ही? जिसे आप कहानी सुने हो, फिर भी आपके समक्ष रखना चाहूँ कि एक जिन्हें शिल्पकार, एक मूर्तिकार है, वो 3 प्रकार के 3 मूर्ति बनाते और तीनों एक धातु के मूर्ति रहते, और एक हाइट भी ओखर एक रहते, साइज भी एके रहते, पहने भी एके रहते, एकदम डिट्टो दिखते। मतलब आप अगर आपला कहीं ना अंतर स्पष्ट करो कि नहीं कर सको, मतलब इससे सेम बनाए रहते। 3 ठन मूर्ति, तीनों मूर्ति सेम बनाए रहते एकदम। तो एक जन लेवैया आथेगा, ग्राहक आते, पूछते भैया ये तीनों मूर्ति भारी सुंदर दिखत गा और एकदम अच्छा बनाए हो आप। पूछते ये मूर्ति का रेट का है? अब 3 ठन सेम बने रहते, तो तीनों के रेट हो ही सोचते। तो वो दुकानदार बताते एक 100 रुपया, एक 1000, एक 1 लाख ऐसे कहते। वो दंग रही जाते, बने भी सेम है, पहने भी सेम है, दिखत भी सेम है। तब बोले घर मन के एक जो प्राइस है, पैसा है, वो अलग अलग काबर है। दुकानदार ला पूछते एक अलग अलग काबर रेट हैगा? एक दिखत है, एक कपड़ा पहने, एक कलरो एक है, ना कोनो करिया है ना बिलवा है, एकदम सुंदर चकचकले दिखत है, पर एक रेट का बार अलग है। तब वो बताते तीनों में अलग अलग गुण है ऐसे कहते। जैसे हम सब मनुष्य एक जैसा है, लेकिन सब में अलग अलग गुण है नहीं, तो कहते तीनों में अलग अलग गुण है। कैसे? तो 3 ठन लकड़ी लान थे, एक ठन के कान में घुसा थे, दूसरे डहान में निकल जाते। कहते देख एक हर कान में राम बोलबे नहीं, ते डहान ले सुन ही, दूसरे डहान ले निकल जाही। एक हर 100 रुपया है कहते। दूसरा के पास जाते, दूसरा कान में डालते ना, तो वो नीचे गिर जाते। नीचे गिर जाते तो वो कहते देख एक हर राम के नाम ला अगर कान में बोलबे ना ते पचो लेते इसे कहते। देखर से देखर 1000 कम से कम 50 थे भैया, मतलब जीवन में उतारते। तो और तीसरा के पास जब जाते, तो जब एक कान में लकड़ी डालते तो वो मुंह डहाने निकलती। कहते देख एक हर मुंह अगर कान में राम के नाम बोलबे ना तो ये मुंह डहाले उच्चारण करते। मतलब ये कि सुनिस भी है, ग्रहण भी करी से और बतात भी है। ओखर मतलब का है? एक हर 1 लाख। आप सोचिए सेम है तीनों, लेकिन तीनों के पैसा अलग अलग है। समझो एक हर मतलब? हम ये मनुष्य के ही उदाहरण है। मन है सब मनुष्य, सब भगवान के जिन्हें संतान, लेकिन हर में अलग अलग कला है। काखरों में मूर्ति बनाए के अच्छा कला, काखरों में गायन के अच्छा कला, काखरों में बोले के अच्छा कला, काखरों में रंगोली बनाए के अच्छा कला, काखरों में तैयार करे के अच्छा कला। मतलब हर में अलग अलग कला है।
अब अपन कला के हिसाब से हर व्यक्ति ला पूजे जाते, हर व्यक्ति ला स्थान दे जाते। बसरते जब हम राम ला पूजथन, राम के कथा ला स्मरण करथन तो उल्टा हो जाते। भगवान का कहते पता है, तय मोर पीछू चल दुनिया तोर पीछू चली। तबे तो आज शिव पुराण के कथा में देखे हो नहीं, गोड़ रखे बर जगह नहीं रहे। अंतर केवल इतने, भगवान कहते तय मोर पीछू चल दुनिया तोर पीछू चली, बस यही है, कुछ नहीं। तो आप भगवान की उंगली पकड़ लो, देखो फिर आपके पीछे पीछे कैसे पूरी दुनिया चल रहे थे। यही प्रताप है प्रभु के, और ये प्रताप प्रभु के नहीं भैया, प्रताप कथा के। कथा जेखर जीवन में उतर गए, मानो व्यक्ति के व्यथा ला दूर कर देते। ये राम कथा, ये राम कथा दिला आज माता जानकी जी ला खोजे बर जब गिस ना वानर सेना, तो वो माने राम कथा ले सुनिस। कथे जब संशय उत्पन्न होते तो राम कथा के सानिध्य में रहना चाहिए। तो जितना वानर सेना है मन में संशय हो गया, अंगद कथे खोज पाबोगा माता जानकी ला? नहीं तो दिखत है भैया, 1 महीना हो गए है, 1 महीना का समय दे रही थी नी सुग्रीव जी है। कहते देखो 1 महीना का समय दे थो, जाओ पता लगा के आओ, और कहो पता लगा के नहीं आहू ना तुमन मोर हाथ से मृत्यु दंड पाहू, ऐसे कहते। वानर सेना कहते 1 महीना होल जात भैया, जानकी माता पता च नहीं चले है, और भूख ले ऐसने तरपथन, ऐसने खाली हाथ वापस जाबो। सुग्रीव जी हमला मार के फेंक दी, ओखर ले बने हम खुदे भगवान के काम करत करत मर जान। और जब मन में संशय हुई, राम काज करे बर निकले हैं, मन में संशय हुई तो भगवान राह दिखा दिस, भगवान संपाति के रूप में भेज दिस राम, जिन्हें भगवान संपाति के रूप में भेज दिस, और स्वयं अंगद जी राम कथा सुनाए लग गए। ये काहे? यही तो राम के प्रताप है, यही तो कथा के प्रताप है। जब मन में संशय हो तो राम के शरणागत आ जाओ। तबे कहते ना, इस दुनिया में आए हो तो क्या लेना क्या देना, इस दुनिया में आए हो तो क्या लेना क्या देना, और पीछे मुड़कर मत देखो जब राम से मिल गए नैना। अरे राम से संबंध जोड़ करके तो देखो, आप लोग कोई चीज के कमी नहीं हुए। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, भगवान के मंदिर में जाकर बड़ मांगथन नहीं, ये दे दे वो दे दे, भगवान इसे कथन नहीं। अब मैं कहूँगा आपके समक्ष कहूँ, एक तरफ नोट के गड्डी रखाई रही और एक तरफ नोट छापे मशीन, एकदम आसान, जब सीधा कागज डारो नोट निकले ऐसे की तकाला धर हूँ, ते आदमी मशीने धर ही, नोट ला थोड़ी ना धरी, का पर वो सिरा जही, और मशीन रही ते जब पैसा जिन्हें डालू तब निकल ही। या कहूँ मैं की दूँ, एक तरफ नोट के गड्डी और एक तरफ पैसा के पेड़ ऐसे की के, तो आदमी पैसा के पेड़ लाई धनी नहीं, जब मन चाहे पेड़ ला हलाओ और पैसा पाओ ऐसे की के। अंतर यही है, हम जब भगवान के द्वारे मांगल जाथन ना, तब मांगथस का बार पगला, तब भगवान की ना मोर घर चल ऐसे की के। अरे जिन जेकर घर में स्वयं भगवान आगे तेला कोई चीज के जरूरत है का? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हम का करथन, हम केवल मन्नत मांगथन, भगवान ये कर दे, भगवान वो कर दे, तोला नरियर चढ़ाऊं, तोला पैसा चढ़ाऊं। तब मैं कहता हूँ भैया भगवान हाथ तोल देगा, वही देवे तो का मतलब के, अगर देना है तो कुछ अच्छा दे। का दे? कर्म दे। और कैसन कर्म दे? सत्कर्म दे। और सत्कर्म काखर से मिली? ये राम कथा से सत्कर्म मिली। कर्म अर्पित करो भगवान ला, कर्म अर्पित करके तो देखो आपके जीवन में बुरा कर्म होना बंद हो जाए। आप कहूँ मार्ग भटकत रहू ना, वह मार्ग में नहीं भटक पाहू। काबर? काबर कि आप भगवान लकी दो, भगवान मोर जीवन के हर कर्म आपके चरण कमल में समर्पित है। आप सोचो, जैसे एक आदत है हमार मन के, मोर घर में कहूँ केरा लानी ना, सब ले पहली तोड़ के भगवान ला देते, लेते पहली खा। खट्टा रही तहुल तिही बतावे, मीठा रही तहुल तिही बतावे, तो कतनो खट्टा फल रही नहीं मीठा हो जाते वह। लड्डू आही ते पहली चखरे भैया कैसे है तेला। मतलब ये आप अपन जीवन में ला लो, दिनचर्या में ला लो। आपके पास कुछ भी आए भगवान ला समर्पित करो, ओखर बाद आपके जीवन में कांटा भी आई ना तो वो फूल बन जाही। काबर वो जाना थे ए पगला मोरे तिरन लान थे इसे की के, तो कहूँ आपके जीवन में कठिनाई भी रही तो का कहूँ प्रभु जीवन के हर चीज तो समर्पित। तब भगवान की ना 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 मैं काटम चल जाऊँ, मोर पुत्र ला कभी काटम रेंगन नहीं दो। बस ये नियम बना लो आप अपन जीवन में। याद रखू, आज नवरात्रि के दूसरा दिन, आज से शुरू कर दो अपन जीवन में ये नियम बना लो कि हमार हर कार्य प्रभु आप ला समर्पित। 21 दिन के बाद में आपके जीवन में वो एकदम बैठ जाए।
आपला कुछ होशे नहीं रही। हाँ बस एक आखर 12 ठिन ही नहीं, हाँ 11 ठिन घर वाले को खल लिपी एक ठन भगवान बर दे ऐसे की एकदम निश्चित है। आप लिख के ले लो ये बात ला कि आप भगवान ला अपन कर्म समर्पित करके तो देखो, मैं गारंटी देता हूँ 21 दिन के काबर अपन जीवन में कोई दिनचर्या में कोई चीज लाना है ना तो वो 21 दिन के टारगेट बनाना चाहिए। और कहूँ 21 दिन कर ले ना, मैं ऐसे नहीं कहा 11 दिन 12 दिन वाले नहीं, 21 दिन एक सकती काबर दिनचर्या में लाए बर ना अतने दिन चाहिए। जैसे कोनो लड़का सुबह नहीं उठत नहीं, रोज और उठाओ 5 बजे, अगर लगातार वो 20-21 दिन उठ गया ना तो आराम से ओखर जीवन वो उठाए की जरूरत नहीं पड़ी। जेन महतारिया एक जग पानी लान के डारे लड़का ऊपर ना तेरे डायरेक्ट जरूरत नहीं पड़ी और टिंगले 5 बजे ऐसने उड़ जाही। ये दिनचर्या में जेन दिन आप लाल हूँ कि हमार हर कर्म प्रभु ला समर्पित, हमार घर के हर चीज भगवान ला समर्पित, पक्का कहा था वो दिन आपके घर में स्वयं भगवान विराजित हो जाए। आप ला मांगे की जरूरत नहीं पड़ी। आप कहू जैसे माँ बाप ला कथो ना माँ पापा मोल मोबाइल चाहिए, ऐसे हक से कथो ना भगवान ला भी कहो प्रभु मोला ये चीज चाहिए। ऐसे ये रिश्ता है संतो, ये संबंध है भगवान के प्रति, ये प्रेम है। और ये प्रेम जब तक भगवान से रही ना आप ला कभी भी न कांटों के एहसास हो, न दुख के एहसास हो, न दरिद्रता के एहसास हो, काबर कि आप स्वयं भगवान के संतान। और जेखर जीवन में ऐसा सत्संग आगे राम कथा आगे ओखर तो जीवन के बेड़ा पार हो गए भैया। तो आओ ऐसा सत्संग ला हम अपन जीवन में उतारन और सत्संग के बाद हमला फल का मिलते। आइए एक भजन के पश्चात हम चर्चा करे के प्रयास करबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरियो पर बुधिया हो गिरे राजा नर तलपा के पर बुधिया हो गे। पर बुधिया होगेगा भैया नर तलपा के पर बुधिया होगी। पर बुधिया होगेगा भैया नर तलपा के पर बुधिया होगी। सुरवैया होगेगा भैया माया मामुला की पर बुधिया होगी। सुरवैया होगेगा भैया माया मामुला की पर बुधिया होगे। होगेगा भैया राम रघुरा की पर बुधिया होगे। पर बुधिया होगेगा भैया नर तलपा की पर बुधिया होगे।
की पर बुधिया होगी, पर बुधिया होगी गा भैया, नर्तन लपा की पर बुधिया होगी, सुरवैया होगी गा भैया, माया बाबूला की पर बुधिया होगी, सुरवैया होगी गा भैया, माया बाबूला की पर बुधिया होगी, पर बुधिया होगी गा भैया, माया बाबूला की पर बुधिया होगी। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आदरणीय मुन्ना भैया की तरफ से भगवान के चरण कमल में 100 रुपये अर्पित करिस। गुप्तदान 500 रुपया भगवान के चरण कमल में अर्पित करिस। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आइए संतो चलन रामचरित्र मानस को। गोस्वामी जी महाराज बताते कि लही चारी फल छत तनु साधु समाज प्रयाग। अब तक हम जाने सत्संग का होते और सत्संग ला कैसे करे जाते। अब जो मेन उद्देश्य का कि सत्संग से का मिलते, काबर कि हम सब का करथन, हम सब हा करे से पहली पाए के सोचथन। और भगवान का कहते तय कर तो पहली कर्म पगले, मैं फल नहीं दूँ कबे। और हम जब कोई चीज करथन और हमला फल नहीं मिले तब हम का करथन, भगवान ला बार बार दोष देथन। प्रभु देख मैं अतना करे तब बोलते हैं का करत हस, मोरसन गलत करत हस। तो आप सोच के देखा हो, बाजू में बैठे कहूँ आदमी ला पानी भी मांगू ना तो वो लाइन 2 मिनट लगी नहीं। जिन बाजू में बैठे है तेन आदमी भी कहूँ पानी मांगू तो 2 मिनट जो है वो लाइन लगी। तो प्रभु ऐसे कैसे सुन लीगा, जब तक आप अपन मन में भगवान ला नहीं बिठा रहू, तब तक जब तक प्रेम पूर्वक भगवान ला आप नहीं बोलू कि प्रभु मोला, जब तक आप भगवान से रिश्ता नहीं जोड़ू तब तक कैसे भगवान दे दी आप ला। और दूसरी बात, पहली भगवान तैयार करते, जैसे गुरु एक लइकल तैयार करते ना तब जाक परीक्षा होते और परीक्षा के बाद में परिणाम आते। तैसे होते का 10वीं पेपर होई सो पेपर खत्म होते ही रिजल्ट आ जाते कि के नहीं आए, ओकरो पर हम इंतजार करते ना। तो बस वही हमार जीवन है। हमार जीवन में जो है तैयारी भी होते, परीक्षा भी होते और फल भी मिलते। और हर व्यक्ति ला फल परीक्षा के हिसाब से, तैयारी के हिसाब से मिलते। जे जितना तैयारी करते ना ओखर परीक्षा उतने अच्छा बनते, और जितना अच्छा परीक्षा उतने अच्छा परिणाम। तो जीवन में 4 प्रकार के फल बता है गोस्वामी जी महाराज। ये 4 प्रकार के फल का है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये जीवन के 4 फल है। और मैं तो कहूँ ये जीवन के 4 जिन्हें आधार है भैया। काबर के जीवन में अर्थ के भी जरूरत है, बिना अर्थ के काम नहीं हुए। जीवन में धर्म के भी जरूरत है, जीवन में काम के भी जरूरत है, और जीवन में मोक्ष के भी जरूरत है। ये चारों चीज के जरूरत हम सब ला है। आइए चर्चा करी के प्रयास करन अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का होते। मानो स्वयं भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी आधार एक है। मानो स्वयं माता जानकी जी, उर्मिला जी, मांडवी जी, श्रुति, कीर्ति, ये चारों के आधारे ऐसे है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। पहला आते धर्म। अब हम कान हमर मनुष्य, हमर मन में पहली पैसा आते, बाद में काम आते नहीं। तेखर से उच्चारण में ही आ जाते अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ऐसे के। पर वास्तविकता में पहला धर्म है। अब ये धर्म के प्रतीक कौन है पता है? ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन ला कथे? जोन स्वयं ला जान लिस वो ब्रह्म, और जिन ब्रह्म ला जान लिस वो ब्राह्मण। तो ये जो ब्राह्मण है एला धर्म के प्रतीक माने गए। हमन अब्बड़ कथन नहीं ऐसा काम मन ला काबर महाराज के हाथ ले करवाते का, बिना महाराज के नहीं हो सकेगा ऐसे कथन नहीं। पूजा पाठ कराना रहते था तब ब्राह्मण ला धर्म के प्रतीक माने है। ब्राह्मण ला भगवान कहे कि ते धर्म के आधार बनवे, और ये धर्म के आधार कोई और नहीं, ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण धर्म के प्रतीक है, धर्म के आधारे, और जेखर जीवन में धर्म रूपी आधार बन जाते ना, ओखर जीवन ला कोनो नहीं डगमगा सके। जैसे घर बनते ता घर बने से पहले न्यू बनते,
और नींव लते जितना मजबूत रखबे घर उतने मजबूत रथे। और कहूँ नींव बने से मजबूत नहीं रही तो घर के ऊपर घर बनाए तहन नीचे वाले धसकत जाते नहीं, अब एक दिन पूरा भसक जाते। काबर नींव ही मजबूत नहीं है। उसने हमारे जीवन के नींव ला मजबूत करना है तो जीवन के नींव कैसे मजबूत हो है? धर्म से। अब ये धर्म का है, धर्म है राम नाम रूपी धर्म, जेखर जीवन के नींव राम नाम से गड़े हैं, ओला कभी कोई डगमगा नहीं सके। ये धर्म है संतो, दिन स्वयं भगवान राम हरि। तो राम नाम रूपी आप अपन जीवन के आधार बनाओ। कैसे आधार बनाओ? एक लड़का ला जब आप बड़े करथो ना तो राम नाम से ही उला बड़े करो, राम नाम कान में डाल दो। काबर की देखिए जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल राम नाम आधार है। सुनतो नहीं? राम नाम सत्य है, सुनतो ना? मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक यही राम नाम है, हम सब के आधार है। अब आधार यानी धर्म, तो जीवन के आधार बना लो राम नाम ला, आपके जीवन ला कोनो नहीं डगमगा सके। दूसरा है अर्थ, अर्थ यानी पैसा। और पैसा के मतलब आप सब जन जानते हो, धन दौलत है नहीं, बिना धन के जीवन नहीं चल सके, ये सब जन जानते हो। अरे बिना धन के एमएलए वो मेरे नहीं जा सकेगा आदमी बना, बिना धन के घर ले बाहर नहीं निकले, और उतने ही कम से कम 50-100 रुपया धर के ही निकल ही जरूर। तो बिना धन के जो है ये संसार नहीं चल सके, जीवन नहीं चल सके। तो गोस्वामी जी महाराज ला कोनो पूछीगा तोर तिरन का है, इसे कही हमन बताथन नहीं, हमर तिरन इतना जमीन जायदाद है कथन नहीं। रायपुर रोड में बड़े एक जन बंगला है ऐसे कथन, औ का कथन मेन रोड में हमर 10 एकड़ के प्लाट है ऐसे कथन ना। ये का है? ये हमर धन हरे, पर वास्तविक जीवन के धन का है राम नाम रूपी धन। कोनो गोस्वामी जी महाराज ला पूछी तोर तिरन कतना गन पैसा कौड़ी है का बता, इसे कथे मैं का बताओ भैया, मोर तो रहे बर ठौर नहीं है कि थे। अरे जेन लइका ला जन्म होते ही ओखर घर से निकाला कर दिस, जेखर माध्यम में रहे उहू खत्म हो गए, और ले दे के एक ठन गुरु मिली से तेखर ले कुछ पाए हो, और पाए का हो तो एक ही चीज पा हो। लेकिन हाँ ये में एक ठन शक्ति है। का शक्ति है? ता ये शक्ति, ये धन में इतना शक्ति है कि जतना बांटबे उतने बाढ़ थे, इसे कहते जतना बांटबे उतने बाढ़ थे। अब मैं कहूँ मोर तिरन ऐसे पैसा है कि जतना बांटबे उतना बाढ़ थे, तकाली मोर घर के बाहर में लाइन लग जाए रही नहीं भैया। ऐसा पैसा जन बाढ़ थे तब बताओ भला, काबर कि हमार पैसा है, हमन जन पैसा धरथन है ना, तेन हद बात पे तक कम होते। लेकिन हम तुलसीदास जी के पास ऐसे धन है जेन बांटे से बाढ़ थे। काए सब जन कुछ काएगा तब बताते सिर्फ 2 अक्षर के है कथे का, तो राम नाम रूपी धन। ये राम नाम रूपी धन जतना बांटबे ना उतना बाढ़े है। तो सब हासिल लग गए ये काय धन है? अरे भैया यही धन है का, ये जीवन के आधार है, जीवन के धन है। आप राम नाम रूपी धन पाकर तो देखो। मीराबाई कहते ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हाँ भैया यही राम रतन धन है। अरे आप वो धन ला अपन जीवन में ला करके तो देखो, आपके जीवन में कभू धन के कमी नहीं हुई। फिर तीसरा कहिस काम। काम काए? तो काम के अलग अलग जिन्हें अर्थ रथे। काम यानी कि एक तो कामना होती, मन के इच्छा, जेखर वशीभूत हम सब मनुष्य। काबर मनुष्य के साथ में माया जुड़े हैं। आप सब जन जानते हो, जब हम माँ के गर्भ से जन्म लेकर के आथन और जन्म लेथन तो पेट के अंदर रथन तो एकदम चुरू मुरू नहीं है, एकदम अतनी बड़ लइका पेट के अंदर, और बड़े बार थन तब हाथ गोड़ला अच्छा सीधा सीधा करके मार अटिया के रथन। तो उतनी बड़ जगम जब रथन कुछ नहीं दिखत रहा है, अंधियार रथे। तब भगवान लगतन प्रभु ये जगल निकाल हमला, इसे कथन नहीं, ये जगल निकाल हमला, इसे की ये जगल निकाल देबे, केवल तोरे भक्ति करबो, तोरे नाम के महिमा गाबो, तोरे गुण गाबो। भगवान कहते हाओ बेटा जल्दी निकालत हो इसे की। और जैसे 9 महीना होते महतारी प्रसव पीड़ा होते, और जैसे हम ये संसार ले बाहर आथन बस
मम्मी पापा दादी दादा भाई बहनी और इससे मायाम जकड़ा जथन की जान में नहीं करने राम को ने तेला। और तब तक नहीं जाने जब तक परिवार वाले बताए नहीं। सोचो जैन राम से हम हाथ जोड़ के विनती करत रहन, वो राम ला दुनिया का आए बात जान भी नहीं करन। काबर नहीं जानन, काबर की ये दुनिया से मल के फूले जो दूर से ही सुहाना लगते, अंदर जाके देखो आप बड़गन कीड़ा झूमत रहते। उसने शरीर जैसे संसार में आथन पूरा परिवार हमला घेर लेते, माया मोह जकड़ लेते और हम तब फिर बंध जथन और बंधे के बाद राम ला भुला जथन। और जब राम ला भुलाथन ना, तब जब राम ला भुला जथन ना तो राम जोन है हमला याद दिलाए बर ही ये राम कथा के सानिध्य में आए लगथे, राम कथा के माध्यम में आए लगथे। और जब राम कथा के माध्यम में आथन तब तक मन में बहुत सारा कामना आ जाए रहते, इच्छा आ जाए रहते। ये कामना भी पूरा हो ही संतो, ये इच्छा भी पूरा हो ही। एक शर्त है, शर्त का है, कैसे है, का करना चाहिए। आइए एक सुंदर से भजन तत्पश्चात चर्चा करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सरस्वती दुबे इंदिरा निवास सुहेला की तरफ से भगवान के चरण कमल में 500 रुपए अर्पित करी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। लागो तुर पैया
रामचंद्र की जय। आइए संतो चलन पुनः रामचरितमानस की ओर। गोस्वामी जी महाराज बताते कि लही चारि फल छत तनु साधु समाज प्रया। अर्थ हो गए, धर्म भी हो गए, काम। काम यानी कि काम वासना वाले काम नहीं, काबर कि जिन सत्संग करत ना तेखर मन में वासना आ ही नहीं सके। जिन सत्संग कहा थे, जिन कथा कहा थे या कथा सुना थे, ओखर मन में वासना नहीं आ सके। कब आही जब आप मार्ग से भटक जाहु तब, कब आही जब आप राह से भटक जाहु तब, और प्रभु आपला राह से भटकन ही नहीं दे। गोस्वामी जी महाराज बताते कि रामचरित मानस में इतना शक्ति है, राम जी में इतना शक्ति है कि वो कामना ला भी पूरा करते। और ये कब पुष्टि हुई? तो गोस्वामी जी महाराज बताते कि जब भगवान राम जी से विभीषण जी मिले बरईस, जब राम जी से विभीषण जी मिले बरईस तो लंका से आईस। अब लंका से आई तो हर कोई ही सोचेगा लंका ला है मतलब शत्रु है। वो समय इसने रही लंका कोई भी आईस मतलब शत्रु है। अब विभीषण जी जब राम जी से मिले बरईस ना तो भगवान राम हाँ बस एक ठन चीज की हनुमान जी कहा कि लंका से कोनो मिले बरा है, बाकी वो देख ली। काबर जाना थे हनुमान जी जो है वो कहाँ गए है? लंका गए है। लंका के हर एक व्यक्ति ला जाना थे तो हनुमान जी ला लगी कि ये सही व्यक्ति है तब वो मोर तक आंधी ऐसे की। हनुमान जी विभीषण जी से मिलते, विभीषण जी से मिले के बाद में विभीषण जी जब भगवान राम के समक्ष पधार थे, जैसे दरवाजा में खड़े रहते, जोर से आवाज लगा के भगवान राम कथे आओ लंकेश तुम्हारा स्वागत है, इसे कथे। मानो विभीषण के कामना वही पूरा हो गए भगवान के दरबार में आए के बाद में। तो वही प्रकार से आप भगवान के दरबार में आए हो, राम कथा के स्थान में आए हो, आपकी कामना भी अवश्य पूरा हो ही। काबर काबर की स्वयं गोस्वामी जी महाराज बताही कि कलयुग में केवल उद्धार के एक ठन मार्ग है, वो है राम नाम। बार बार राम नाम के सुमरन करो, बार बार राम 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 जपत रहो, बस यही उद्धार है, वो कुछ नहीं। अनन्य भक्त का बनो। अनन्य के मतलब का होते? अनन्य मतलब केवल एक। और जीवन में कहूँ सिर्फ एक आधार बन गए ना तो समझ जाओ कि वही आपके वो बागडोर लधरे हैं, वही आपके जीवन के डोरी लधरे हैं। और अगर कोई कारण से आपके कामना नहीं भी हो, कई बार ऐसे होते कि कामना पूर्ण नहीं होए, तब हमला क्या करना चाहिए? तब निराश नहीं होना चाहिए, निराश शेखर स्थिति नहीं होना चाहिए। काबर की कोई चीज तभे मिलते जब समय आए रहे थे। जैसे एक महतारी गर्भ धारण करते त 9 महीना बाद हो ही ऐसे कथे, त कभू कभू 10वां के छाव में हो जाते और कभू कभू 9वां के छाव में हो जाते। एकदम फिक्स डेट नहीं रहे काखरो, है नहीं? भगवान ही रही पर फिक्स नहीं रहा, यही चुमे हो ही ऐसे की के। तो वही प्रकार से कामना है, कामना के समय आही भगवान खुदे दे दी और दिही तातनी अकन नहीं दे, आहक कन बनाक दी। तो कभी भी हो मन में धैर्य रखो। धैर्य और विवेक ये जीवन के सबसे बड़े गुण है। जेखर पास आ गए ना धैर्य और विवेक, ओखर बात कुछ बाकी ही नहीं रह जाए। ओखर बात तो आपके मन में कामना भी नहीं रही कुछ, जब धैर्य और विवेक आ गए था। और ओखर लिए सबसे अच्छा एक उपाय है, और वो उपाय ये है कि आप हर चीज ला भगवान में समर्पित कर दो। देखिए यहाँ मनुष्य के पास बहुत पाप होते है ना, रोज होते, हमर से भी होते, आपसे भी होते, सबसे भी होते। तक हम जीवन जीना छोड़ दें? आप सोच करके देखो कि हमारे जीवन में भारी पाप होते, हम स्वयं एक पापी व्यक्ति है, हमारे जीवन में बहुत पाप होए, ओखर मतलब का हम जीवन जीना छोड़ देबो? नहीं, हम तो शरणागत हन ना भगवान के। आप चाहे दाई दादा ला कतनो घर ले बाहर निकाल दो, कतनो दुरिया क्यों ना रहे, अगर दाई दादा सुन लीस कि आपके बेटी या बेटा आपके संतान तकलीफ में है, दुख में है, तो कतनो दुरिया रहे दौड़ाता ही वो देखे बर। ये माँ बाप के गुणे भैया, काबर वो अपन स्वयं गर्भ ले वो महतारी जन्मते हैं, वो लइकाल कभू रोवत नहीं देख सके। तो आप सोच कैसे ले कि हमला भगवान रोवत देखते नहीं? ना 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 ना, रोवत नहीं देखना चाहे, वो हमला मजबूत करते।
एक समय के बाद में हमारा आंसू तक को सुखा जही। भगवान श्री कृष्ण जब अपन धाम ला छोड़, जब अपन गोपी मन ला सखी मन ला छोड़ के गई, सो स्थिति ऐसे रही से कि ओखर आँख ले आंसू निकलना बंद हो गई। दुखी तो रहा है, रोए तो, लेकिन आंसू नहीं निकले। अंत में का हुई, सब जन प्रभु ला प्राप्त करी। तो वही प्रकार से हम सब के जीवन है, भगवान एक कन परीक्षा लेते, दाई दादा मन लेते नहीं। जैसे मम्मी पापा तेरन कोनो भी मन के कामना रख दे, माँ मोले चाहिए इसी की, तो थोड़ा रुक के दी, लेकिन दी काबर जाना थे मोर लइका खुशी है माँ। हमन कतनो मना कर देन, लइका मन ला, स्कूल के लइका मन ला कतनो मना कर देन, पेरेंट्स मन ला अपने बच्चे को मोबाइल मत देना इसे की के। आपो मन हो सब अभिभावक स्कूल में जात हो तो टीचर मन कहा तो ही नहीं, गुरु मन हा अपन लइका मोबाइल मत देवेगा इसे की कथे नहीं। आज तक कौन सुधरिस, कोनो सुधरिस गा? हाँ हाँ 5 मिनट, बस 5 मिनट इसे की के। अब 5 मिनट देते वो आधा घंटा हो जाते, वो बाल भले अलग बात है नहीं। तो वही प्रकार से कोई भी चीज रहा है, संतान के प्रति प्रेम होते ना तो जिन्हें माता पिता और पूरा करते, भगवान भी कामना पूरा करते। थोड़ा से अंतर है। भगवान परीक्षा एक हर स्थिति लेते काबर की वो हमला मानो हर कठिनाई में पार करे बर मजबूत करना चाहते, और हम उल्टा ले लेथन काबर हमारे जीवन में विवेक नहीं है, हमारे जीवन में धैर्य नहीं है। अब विवेक और धैर्य आही कैसे? विवेक और धैर्य तब आही जब हम राम कथा सुनबो। राम कथा में हर प्रकार के गुण है संतों, हर प्रकार के गुण। चाहे आप भरत जी ला ले लो, चाहे आप लक्ष्मण जी ला ले लो, राम जी ला ले लो, हर प्रकार के गुण है। अगर एक गुण ला भी हम धारण कर लेना तो जैसे आप ला बताओ ना, 1 लाख जेकर जिन मूर्ति के पैसा रहीस, बस वही हमरो हो जाई, हम भी लाखों में एक हो जबो। काबर थोड़ा से परिवर्तन करना है अपन जीवन में। का परिवर्तन करना है? जेखर जीवन में भगवान बर समय नहीं है, वो समय निकालो। 1 घड़ी यादो घड़ी पुनि आधो की याद, तुलसी चर्चा राम के कटई कोटि अपराध। एक राम के नाम में इतना शक्ति है कथे कि वो राम के नाम में सीधा स्वर्ग मिलते। अब देखो स्वर्ग और नरक के बात ला मैं नहीं जानो भैया, मैं सुनथो तो जानथो। काबर जिसे गरुड़ पुराण में ज्यादातर की थे है नहीं। अगर आप भगवान के भक्ति नहीं करहु तो आप ला नदी पार करे लगी, और वो नदी में का रथे तो आप सब जन जानथो। वो नदी माने एक प्रकार के जीव जंतु रथे, मल पीप है ना, और खून ये सब बहत रथे, वैसा नदी पार करके जाहू कथे। अगर जीवन में धर्म कर्म नहीं करे हो हुता, और धर्म कर्म करे हो ना तो आपला भगवान हा सुंदर नाव धर के आही और नाव में बैठार के ले गए पार करिए, ऐसे करते। ये गरुड़ पुराण के बात है। अब मरे के बाद तो कोनो आग बताए नहीं है नहीं कि ऐसे ऐसे हो है, ऐसे की के कोनो जाने नहीं, लेकिन डर सबला है। तो डर से कहूँ मुक्ति पाना है तो राम कथा कहो नगा, राम के नाम लेव नगा। आप ला पता है ना, देखो वास्तविक कितना अच्छा बात है ना। हमारे बड़े बुजुर्ग मन जब एक दूसरा से मिलते का कथे, राम राम गा ऐसे कथे नहीं, राम राम गा ऐसे कथे। और हमन मिलथन ता हाय हेलो ऐसे कथे नहीं। कितना फर्क है दोनों में। आप राम नाम कह के तो देखो कितना अच्छा लगते। ये राम नाम में भी भारी शक्ति है संतो। सुबह उठ के राम नाम जपो, और नहीं घर के लइका मन के नाम रखो भगवान के नाम में, ताकि ओखर नाम ले से हमार स्वयं के उद्धार हो। लेकिन आजकल उल्टा हो गए भैया। आजकल भगवान के नाम ला मोरसन का होइस, कोनो मोल पूछिस गा लइका हो है नोनी ता नाम बता इसे किस। अब मोल जेन नाम सूझित तेन में बता दे ता जतना नाम रहे नहीं ओखर अर्थ भगवान। अब एक मानसिकता हो जाते कि हाँ हाथ अक्षर से निकले तो हा अक्षर से ऐसे नाम बताओ जेम सब में भगवान के नाम रहे। तब मैं लंबा चौड़ा लिस्ट भेजा 10-15 ठीन, और 10-15 ठीन के नाम के अक्षर भगवाने रहे, मतलब भगवान के ही अर्थ रहे। तब मैं जब बोल भेजा तब मोल का कहते भगवान के नाम नहीं चाहिए दाई ऐसे कहते। मैं क्या होता मोर तीरन मत मांग, गलत जगह आगे हत्ते है। काबर काबर के आजकल फैशन के जमाने है, वही फैशन के कारण हम कलयुग में जात हैं। जितना हो सके अपन जीवन में अंधकार लाद जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सबके कारण है अमर संस्कार। या तो हमला वैसे संस्कार नहीं मिले हैं, या तो हम वो वातावरण में नहीं ढले हैं। आज भी अपन लइकल आप देख लू 5-6 साल के लइकल मोबाइल लद दो, ओला पता है यूट्यूब कहाँ चालू होते, ओला पता है गेम कहाँ चालू होते। का बर हम सब सिखाए हैं ना।
कोनो महतारी का काम करन नहीं देवो तेखर से ती मोबाइल ला धरा दे हो धरैया कोनो नहीं। अरे भैया ता मोबाइले दिखत गा झुनझुना धरा दे। पहली मन मोबाइल नहीं दी ता 5 रुपया 10 रुपया वाले झुनझुना धरे रहे नहीं, ओखरो जीवन तो चलेगा। और हम का करते लेन कुछ नहीं हो लइका ता वो लइका वही मोबाइल सन बड़े बाढ़े है और बड़े बाढ़े के बाद में ओखर रास्ता बदल गए। काबर की मोबाइल ऐसे चीज है जेमा अच्छा चीज तो है लेकिन बुरा भी है। कथे ना काखरो उपयोग हमला केवल एक जिन्हें सीमित करना चाहिए। अगर असीमित हो गए तो हमारे जीवन के लिए घातक हो जाते। भोजन भी अगर टोटा तकात ले करवे नहीं जमात ली जब है नहीं। अगर कहूं भोजन ला हद से ज्यादा कर लेवे तो आदमी उठ नहीं सकी बैठी ते मेरे ले वही में ढलंग जही। तो कहीं ना कहीं ओखरो का है भैया अनावश्यक चीज हानि है कि नहीं। तो ही प्रकार से हमारे जीवन में ये सब जिन्हें मोबाइल वगैरह अगर अधिक से अधिक उपयोग करो तो हमारे लिए हानिकारक हो गए। आजकल नान नान लइका मला चश्मा लगते ओखरे से काबर तीर ले मोबाइल देखा थे तीर ले जिन्हें टीवी देखा थे। तो कहे के अर्थ ये कि जेखर ज्यादा उपयोग करवे कहीं न कहीं एक बात के बाद वहाँ हानि पहुंचा देते। तो हमला संस्कार अच्छा चाहिए, हमला वातावरण अच्छा चाहिए और वो सब ये रामचरितमानस से मिल ही। और ये रामचरितमानस ही के सत्संग के सानिध्य में रहा तो आपला अर्थ धर्म काम और मोक्ष तीनों के प्राप्ति हुई। जैसे कामना आप सभी ने बताऊं कि कामना अगर भगवान के समक्ष रखूं तो कुछ दिन में नहीं तो थोड़ा दिन और नहीं पर पूरा जरूर हो ही। और अंत में की मोक्ष मोक्ष का है मोक्ष का हरे मोक्ष से का मिलत है। और मोक्ष ही हमारे जीवन के काबर अंतिम एक अवस्था नहीं अंतिम चीज है जेखर अंतिम तत्व है जेखर माध्यम से हमला प्रभु की प्राप्ति होती। तो आइए एक छोटे से भजन तत्पश्चात चर्चा करबो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ मनहा नहीं माने काबरिया मुरली अतिक पान बाजथे मनह नहीं माने काबरिया मनह नहीं माने काबरिया मुरली अतिक पान बाजत। अरे मनह चालू करो। मनह नहीं माने काबरिया ओ मनह नहीं माने काबरिया मुरली अतिक पान बाजत। 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 मुरली अतिक पान बाजत मुरली अतिक पान बाजत। मुरली अतिक पान बाजत।
पर दिन होगे काया, बसरी पर दिन होगे काया, ममरा नन्हा लो नाचते, मन नहीं माने कावरिया, ये देख पान बाजाते, 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 मन नहीं माने कावरिया, ये देख पान बाजाते। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आइए संतो चलन। रामचरित मानस के गोस्वामी जी महाराज बताते लहही चारी फल छत तनु साधु समाज प्रिय। अतना देर तक हमन सत्संग करे हैं, अतना देर सत्संग करे के बाद कुछ तो लाभ होए होही, कुछ ला तो कुछ समझ आए होही। काबर की मैं भी छोटे बुद्धि के एक छोटे से बालिका जेन अपन विचार आप सभी के समक्ष रखे, तो कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा बात हुई जो आप सब ला समझ आए होगी। काबर आप सब बुद्धिजीवी हो और आपके आशीर्वाद और प्रेम से हम ये मंच में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं कोनो ला कोई बात अच्छा लगे हुई, कोनो ला कोई बात अच्छा लगी हुई। और यही बात ला हम कहूँ गुण लेन, यही बात ला कहूँ हम अपन जीवन में ढाल लेन, और कहूँ एक बात से जीवन में कोई असर होगी, तब हमार जीवन पूरा परिवर्तित हो जाते। वैसने ही एक सत्संग है। गोस्वामी जी महाराज बताते कि सत्संग हा अपन चमत्कार ला तुरते दिखाते कथे। अब जेखर जेखर जीवन में होए हुई बताऊ, मोर जीवन में होए है तेला मैं जानत हो, लेकिन आपके जीवन के ला आपला अनुभव करना है। ये रामचरित मानसा तुरते आपला चमत्कार बताई, लेकिन एक शर्त ये कि सत्संग भी कैसे होना चाहिए। तो गोस्वामी जी महाराज बताइए कि बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक के जरूरत है। अब आपला पहली के बिना धैर्य विवेक के सत्संग नहीं हो। माता सबरी ला देखो, जेकर नाम में ही सबर है। सबर यही हमारे जीवन के मुख्य है। सब्र ही करना है हमला। कब तक ये नहीं पता, जब तक हो सके सब्र करो, प्रभु आपके जीवन में जरूर आई। जैसे माता सबरी के पास है वो अवस्था, जिन अवस्था में हम माया और मोह से जुड़े रहन, वो अवस्था में माता सबरी अपन घर परिवार ला छोड़ के भगवान के रद्दा जोहे बर चल दिस, भगवान के रद्दा निहारे बर चल दिस। और सबरी माता ला कब प्राप्त हुई? भगवान राम जब अपन चौथे पन में रहिस, चौथा अवस्था में भगवान रामला प्राप्त, जिन्हें रामला प्राप्त करिस माता सबरी। तो आप कैसे सोच रहे होगा आंखी मुंह धुओ भगवान आज ही करके। तो गोस्वामी जी महाराज कहते एक घड़ी यादो घड़ी पुनि यादो की याद तुलसी चर्चा राम के कटे कूट गया अपराध। हम मनुष्य पर देख गोस्वामी जी महाराज का नहीं करे। मैं तो भैया प्रणाम करतो गोस्वामी जी महाराज ला। हम भगवान ला फूल देथन, हम भगवान ला नरियर देथन, हम भगवान ला अगरबत्ती देथन। गोस्वामी जी महाराज तो पूरा के पूरा रामचरित मानस दे दिस भगवान राम ला। सोच के देखो, अगर ओखर बताए मार्ग में चलबो तो हम कहाँ पहुंच जबो। एक ठन फूल चढ़ा देन का 1.25 किलो लड्डू का चढ़ा देन, ढिंडोरा पीट देथन। जतना कानो लड्डू नहीं होई ओ कतना ज्यादा कान में खबर चल देथे आई फलाना जन है 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएगा ऐसे दिखे नहीं। और खाते कौन? हम ही मन तो खातन, भगवान खाते का नहीं खाए। तो सोचिए एक ठन चीज ला चढ़ा था ना, घर घर ढिंडोरा पीट के आथन। कहूँ चंदा दे दी वो 100 रुपया, तहुल घर घर ढिंडोरा पीट दे, हम फलाना जगह 100 रुपया चंदा दे है नहीं से कि नहीं। सोच करके देखिए गोस्वामी जी महाराज रामचरित मानस ला भगवान में चढ़ा दी। जिन चालीसा हनुमान जी के चालीसा हम पढ़थन ओला भगवान में चढ़ा दी। मानो वो गिफ्ट दे है भगवान ला। ऐसा है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जे कभू बखान नहीं करीस, मैं दे हो मैं वो दे हो की के। तो संतो प्रभु ला समय दो, बस प्रभु के प्रति समय ने छावर करो। एक घड़ी या 2 घड़ी मनुष्य वर ही करे है कि ही 24 मिनट भगवान के भक्ति करो। एक घड़ी नहीं मिल सके तो आधो घड़ी, 24 के आधा 12 मिनट भगवान के भक्ति करो। वो नहीं मिल सकिस्ता पुनि आधो की आधा 3 मिनट। मतलब सोचो हमरे मन पर
जाना थे कलयुग के आदमी मन ला समय नहीं रहेगा ऐसे की कथनी, समय नहीं है ऐसे सब कोई कथे हमू कथन कुछ भी काम की दी या कुछ भी की दी ना कैसे आजकल फोन नहीं करस वो ऐसे समय नहीं है, पता नहीं समझ ही नहीं आए, समय नहीं है एकदम फट ले निकल जाते भूल है नहीं। तब भगवान जाना थे गोस्वामी जी जाना कलयुग के आदमी मन इसने कही था का करे जाए एक हर मन पर समय काटे जाए इसे कथे। तब की एक घड़ी आधो घड़ी एक से आधा करो और आधा से पुण्य आधो की आधा कर दो। अतना कन तो समय मिल ही नहीं। अब सोचो जेखर पर 3 मिनट भगवान पर समय नहीं निकाल सके भैया ओखर जीवन व्यर्थ हैगा। जिन भगवान हमला जन्म दे है ओखर पर आप 3 मिनट नहीं निकाल सको तो सोचो हमार जीवन व्यर्थ है। अरे हमार मन पर भगवान हाँ मनुष्य जीवन लेके आए चर्चा करें ना विप्रधेनु संतहित लिंड मनुज अवतार भगवान ने ओदगा ओला का जरूरत रही से मनुष्य के अवतार लेके आए के मनुष्य के अवतार ली से रावण ला मारी से और बाकी जन के उद्धार करिस काबर ये खरे से ती काबर की वो भी हमला ये संसार में लाए से पहले देखना चाहत रही से कि वास्तविक में संसारिक जीवन होते कैसे गृहस्थ जीवन होते कैसे। जब जीवन में बहुत सारा कठिनाई आते तो व्यक्ति ला का महसूस होते। अब एक चीज और ध्यान रखना वो स्वयं परमात्मा है लेकिन कभी चमत्कार नहीं करिस। राम जी अपन ये जब मनुष्य रूप ला धर के इस कभू चमत्कार नहीं करी से और अगर चमत्कार करीस तो केवल और केवल समाज के हित बर चमत्कार करे है और अपन बर चमत्कार नहीं करे है। और हमार तीरन कहू इसने शक्ति आ जाही तो हम तो पूरा संसार ला बता डरबो हमार तीरन चमत्कार है हमार तीरन जादू है ऐसे की है नहीं। भगवान राम वो मनुष्य के जीवन ला जिए है काबर जिए है ताकि मोराने वाला जो संतान है मोराने वाला संतान जब ये मनुष्य जीवन ला जिए तब वो लोग कोनो प्रकार की कठिनाई ना हो और कठिनाई हो भी तो वैसे हो कि वो सह ले वो पीड़ा ओखर सेती भगवान राम ये मनुष्य जीवन ला अवतार। अब सोच के देखो जैन मनुष्य जीवन के अवतार भगवान ले वही मनुष्य जीवन हम सब ला मिले है और हम सब ला प्राप्त हो तो हम सब सौभाग्यशाली हैं भैया कि हमला ये मनुष्य जीवन प्राप्त है। अरे जेला भगवान राम असन मनुष्य जीवन प्राप्त करके है वो मनुष्य जीवन हमला मिले है मतलब हम सबसे सौभाग्यशाली हैं। मानो हमला एक मौका मिले है राम नाम कहे के और कहते ना राम नाम सार है ये दुनिया सार है जिसने लिया राम नाम उसका बेड़ा पार है। बेड़ा पार मतलब का यही तो मोक्ष है जेखर जीवन में अर्थ धर्म काम तीनों अगर प्राप्त होगे ना तो मोक्ष तक जाए से कोई नहीं रोक सके। मोक्ष हमारे जीवन के अंतिम तत्व है। मोक्ष ला पाए बर ही हम ये राम कथा कहा थन मोक्ष ला पाए बर ही हम सत्संग के सानिध्य में हन तो हमारे जीवन के अंतिम जो लक्ष्य है या जो तत्व है वो मोक्ष है और मोक्ष ला पाए बर ही सत्संग करना है। तो सत्संग का है संतों का संग ही सत्संग है। हनुमान जी महाराज स्वयं संत है और जी हाँ राम कथा होते तिहा हनुमान जी महाराज बैठते कथे और वो देखते रहते कौन तन से बैठे है कौन मन से बैठे है कौन संख्या बढ़ाए बर बैठे है ऐसे। तो देख लो भैया आप सब ला भगवान जी देखा थे हनुमान जी महाराज देखा थे संदेश पहुंचाना है जैसे शिव जी तक संदेश पहुंचाना है तो हम का करथन नंदी के कान में बोलथन नहीं ताकि नंदी के कान से शिव जी तक जाए तो राम जी तक पहुंचाने तक आखिर कान में बोले लगी हनुमान जी कान। अब काली ज्वार बेंद्रा मत खोजे लग जाऊ नहीं ओखर कान में कहे बर काबर काबर कि आपके सामने स्वयं हनुमान जी बैठेगा ये राम कथा में आप चरण में रखो तो कम से कम बात ला आपके बात अवश्य भगवान राम तक पहुंची। अब कुछ मत मांगो भैया हो मोर बात ला मानो आप राम लही मांग लो वो हनुमान जी प्रसन्न हो जाही कहूँ आपकी देखू ना कुछ मत मिले भैया राम जी मिल जाए हनुमान जी प्रसन्न हो जी और राम जी तक जा ही नहीं आपके मनोकामना तुरंत पूरा हो जाही। ये है राम कथा के शक्ति और आप सबला राम कथा में सुने के अवसर प्राप्त हो और आप सभी कथा सुना तो आप सभी से यही प्रार्थना है कि आज घर जा कर के या कल सुबह उठकर जब प्रभु के समक्ष दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो तो बस अतने कहना कि प्रभु हमर जीवन आज से आपके चरण कमल में समर्पित है। कतनो पाप करे हो छोड़ दो बोला भूल जाओ बोला बस ये बोलो कि प्रभु हमर ये शरीर पापी शरीर है और वतना पापी है कि पता नहीं हम कतना पाप करे हन अपन जीवन में
तो सब पाप जितना भी करे हैं प्रभु दे देवे हमला। आप सीधा बोलो, हमला दे देवे भगवान, जोन भी देना है, जोन भी हमला वो पाप के कर्म अगर अपना हमला देना है, फल देना है तो दे देवे। लेकिन हाँ, आज से मैं अपन जीवन ला आप में समर्पित करा था। मोर हर कार्य आपके चरण कमल में समर्पित है, मोर हर समय आपके चरण कमल में समर्पित है। बस ये कह दो आप। अगर आप कहूँ गलत कार्य करेला भी जाऊँ ना, तो एक बार मन में सोचूं, मैं तो आज कह रही हूँ मोर सबो काम भगवान ला समर्पित, तो मैं गलत काम कैसे कर सकता हूँ? ये मन में आही ना। जैसे आपके रोज भात ला, जैसे हमन भात साग नहीं खातन का, तब पहली गुरुदेव देथन या धरती मैया देथन, और ये आदत में बन गए है। और कोनो दिन भुला जाथन, तब का करथन? कोनो दिन भुला जाथन, अरे याद नहीं आई, तो अजीब लागते, अरे काबर नहीं देन, तो कहीं न कहीं ठोठक जाथन हम। तो वही प्रकार से आप भगवान में हर चीज ला समर्पित कर दो ना, तब का हो ही, तब आप बुरा कर्म करे से भी बच जाओ। यही आप जीवन में आप एक बार ला करके देखो। जिन दिन आप की ना प्रभु हमार हर कार्य आप में समर्पित है, ओखर बाद से आपके बुरा कर्म बंद, आपके जीवन में केवल नेक कार्य हो ही, अच्छा कार्य हो ही। और जब ये जीवन में दिनचर्या में आ जाए, तो वही दिन आप ला फिर मोक्ष यानी स्वयं भगवान राम के प्राप्ति हो जाए। तो राम के प्राप्ति करना है तो क्या करना है? राम कथा के सानिध्य में रहना है, भगवान राम के नाम लेना है, भगवान राम की कथा ला सुनना है, भगवान राम की कथा ला सुनाना है। चार जन अगर बैठे हैं तो चुगली चारी करे से अच्छा राम के कथा ला कहो, और नहीं कुछ प्रश्न छेड़ दो। राम के माता का नाम है, राम के पिता का नाम है ना, मतलब एक प्रश्न छोड़ दो, वही प्रश्न के बीच में विचार चलन तो देखो, फिर 4 दिन बाद आपके जीवन में राम नामाई से आ जाही। हमार महतारी मल्ला हमेशा की थे का, जहाँ बैठी 4 नारी वहाँ बढ़ गए सबके 4। ऐसे कथे नंद में कथो महतारी हो, आप तुमन 4 जन बैठे नहीं तो 4 जन भगवान के नाम लो, ताकि ये कहावत अपने अपन लुप्त हो जाए। किथे नहीं अतरी बड़ बात ला हक कन करके बताते नारी मन ऐसे कथे, बिना जबरन के बिचारी महतारी मन ला देखना बदनाम कर देते नहीं। तब महतारी मन 4 जन बैठे हो ना, तो राम के कथा कहो, राम के कथा सुनो, राम के कथा में विचार करो। अपने आप आपके विचार बदल जाही, आपके अपने आप आपके जिंदगी बदल जाही। जिंदगी के जितना पाप है वो बंद होकर के अच्छा कार्य जो है वो शुरू हो जाए। और यही मोक्ष है, मोक्ष कुछ सुनो है, यही मोक्ष है जेकर जीवन में राम नाम के आधार आगे, बस वही मोक्ष है। तो आइए हम सब भगवान की कथा ला अपन जीवन के आधार बना के मोक्ष प्राप्ति हेतु सत्संग के सानिध्य में हमेशा लगे रहन। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। आइए एक छोटे से भजन, तत्पश्चात आप सभी से विदा लेबो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम। भैया नाचे
भैया नाचे मोरे अंगना, डमरुआ तो राजा बने पलना। भैया नाचे मोरे अंगना, डमरुआ तो राजा बने पलना। तुम झूलो मैया झुमरे झूमर के हो, तुम झूलो मैया झुमरे झूमर के हो, तुम झूलो मैया झुमरे झूमर के हो, तुम झूलो मैया झुमरे झूमर के हो। बोल सियापति रामचंद्र की जय।
सवार लागल गुरवाह करे रखवार मैया के भुवन माँ हो गाय के भुवन माँ हो मैया के भुवन माँ हो गाय के भुवन माँ हो झूम झूम के राजा तेरा गुरवाह झूम झूम के राजा तेरा गुरवाह झूम झूम के नाचा तेरा गुरवाह झूम झूम के राजा तेरा गुरवाह झूम झूम के राजा तेरा गुरवाह झूम झूम के राजा तेरा गुरवाह झूम झूम के। बोलिए अम्बे माता रानी की जय। रामलाल लहरी जी की तरफ से 20 रुपया, सुरश्रृंगार मानस परिवार सुहेला की तरफ से 150 रुपया और संतोष दीनाराम वर्मा ग्राम सुहेला की तरफ से भगवान के चरण कमल में 100 रुपये अर्पित करीज। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र संत हरिओ। कैसा खेल रचाया रचाने वाला कैसा खेल रचाया कैसा खेल रचाया रचाने वाला कैसा खेल रचाया अरे वो रचाने वाला कैसा खेल रचाया टीका रचाने वाला कैसा खेल रचाया वो रचाने वाला कैसा खेल रचाया टीका रचाने वाला कैसा खेल रचाया झुंड के घर माला डाले हैं संगे साथ लवन मघुमाया झुंड के घर माला डाले हैं संगे साथ लवन मघुमाया झुंड के घर माला डाले हैं संगे साथ लवन मघुमाया झुंड के घर माला डाले हैं संगे साथ लवन मघुमाया वह इस वन की अपरम माया वह इस वन की अपरम माया कोई पार न पाया रचाने वाला कैसा खेल रचाया अरे हो रचाने वाला कैसा खेल रचाया टीका रचाने वाला कैसा खेल रचाया
सियापति रामचंद्र की जय। राज शर्मा की तरफ से भगवान के चरण कमल में 51 रुपए अर्पित करीस। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हल 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 हल। बोले लगे श्यावर रामचंद्र की जय। आदिशक्ति माँ दुर्गा की जय। बहुत ही सुंदर आप और हम सबने प्रभु श्री राम जी की इस पावन कथा का सरस्वती मानस परिवार मणि भाटा धमतरी की ओर से श्रवण पान किया। मैं पूरे समिति की ओर से हमारी इस मानस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके साथ ही अब चले प्रभु श्री राम जी की पावन आरती की ओर। इस आरती में मैं हमारे आज के समस्त अतिथिगण और हमारे ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि श्री संतोष वर्मा जी और हमारे समिति के समस्त सदस्यगण आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जल्द से जल्द मंच पर आकर के प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। राधे 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 श्याम से मिला दे। 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 श्याम से मिला दे। श्याम से मिला दे। श्याम से मिला दे। श्याम
रामचंद्र की जय। हनुमंत लला के जय। उमापति महादेव की जय। बोल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोल संत समा जय। हेलो हेलो हेलो। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। आदि शक्ति माँ भवानी की जय। एक बार पुनः आप सभी श्रद्धालुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं एवं आज बहुत ही विशेष रूप से हमारे बीच जो कि उपस्थित रहे मुख्य अतिथि के रूप में श्री मुन्ना लाल प्रजापति जी और हमारे वरिष्ठ सहयोगी और हमारे बीच बहुत ही अनेकों कार्य में जुड़े रहे ऐसे हमारे महादेव प्रजापति जी, श्री जितेंद्र प्रजापति जी और समस्त प्रजापति बंधु, आप सभी का मैं पूरा युवा दुर्गा सेवा समिति और ग्रामवासी की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपके माध्यम से, आपके सौजन्य से प्रभु श्री राम जी की इस पावन कथा का हमें श्रवण पान करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके साथ ही मैं आगामी कल के कार्यक्रम का बता दूं कि कल छत्तीसगढ़ की लोक धरोहर और एक विविधता को दर्शाने वाले ऐसे सांस्कृतिक लोक कला मंच पौराणिक साहूकृत लहर गंगा का कार्यक्रम शाम 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक रखा गया है, जिसमें आप समस्त श्रद्धालु जन सादर आमंत्रित हैं। बहुत ही सुंदर और बृहद कार्यक्रम है, तो आप समय पूर्व उस कार्यक्रम में पधारने का कष्ट करेंगे। बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय।